Hi, my name is Vikash and you are watching Physics Academy Lecture Series Standard 6 CBSE by Honeysuckle Books. The next poem we are going to cover Vocation. Let's have a look. On your way to school or market, you see many peoples at work. जब आप स्कूल जाते हो और जब आप मार्केट जाते हो उन रास्तों पर आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग काम करते हैं. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड. जब आप अपने फ्रेंड के साथ हो तब आप डिस्कस कीजिए आपने क्या नोटिस किया. देन रीड दिस पोएम. फिर उस पोएम को रीड कीजिए. यू मे रीड इट अलाउड विथ अ पार्टनर इफ़ यू लाइक. यदि आपको पसंद हो तो आप इस पोएम को अपने पार्टनर के साथ लाउडली थोड़ा जम के रीड कीजिए. When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane. जब गोंग साउंड प्रोड्यूस होता है मॉर्निंग में 10 बजे. गोंग साउंड का मतलब यहाँ पर होता है घंटा घर. जैसे मंदिरों की जो घंटियाँ बजती है, एक डेली रूटीन्स होता है कि जब आप 10 बजे स्कूल के लिए मॉर्निंग में निकलते हो, आप अपनी लेन में चलते हो, तो आपको उस समय जिसका टाइमिंग 10 o'clock था, उस समय कुछ ना कुछ हमेशा होता है. यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक बच्चे की स्टोरी है. वो बताता है कि जब वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस घर आता है, तो किस तरह से डेली रूटीन्स में जितने बजे, जैसे 10 बजे घंटा घर का घंटा बजेगा तो वो 10 बजे ही बज जाता था. तो यहाँ पे गोंग साउंड का मतलब होता है कोई एक साउंड. When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane. जब 10 बजे मॉर्निंग में गोंग साउंड प्रोड्यूस होता था, घंटा घर से घंटी की आवाज़ आती थी और मैं अपने स्कूल के लिए अपने लेन में चलता था. लेन का मतलब होता है मेरा रास्ता. मेरे घर से मेरे स्कूल का जो रास्ता होगा दैट इज़ आवर लेन. तो मैं अपने रास्ते पे निकल जाता था क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता था. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. हर दिन मुझे एक हॉकर मिलता था जो चिल्लाता रहता था, चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल बैंगल्स यानी क्रिस्टल की चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो. बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, इस तरह वो हमेशा बेचता रहता था, इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर, और वो हमें हमेशा मेरी लेन में मिलता था. There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. उसके बारे में उन्होंने बताया है कि हॉकर्स की लाइफ किस तरह से होती है. वो बच्चा एब्जॉर्व करना चाहता है और वो एडॉप्ट करना चाहता है कि मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ. सो देर इज़ नथिंग टू हरी हिम हॉर्न. वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि उस हॉकर्स को किसी भी बात की जल्दी नहीं है. देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसे कौन सा रोड लेना चाहिए. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. उसे इस बात का भी कोई आइडिया नहीं है कि उसे किस प्लेस पे होना चाहिए या जाना चाहिए. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. उसके घर आने का भी कोई समय नहीं है. यहाँ पे चाइल्ड ये बताना चाहता है कि आप देखिए, हॉकर्स को किसी भी रास्ते पे वो जा सकता है, कितना भी समय वो ले सकता है, घर कभी भी आ सकता है. तो ऐसी ही लाइफ हमारी क्यों नहीं है. हमें क्यों 10 बजे स्कूल जाना होता है, हमें क्यों 4 बजे वापस आना होता है, क्यों हमें होमवर्क करना होता है, क्यों हमें सभी का कहना सुनना होता है, क्यों समय पे सोना होता है. तो एक बच्चे की लाइफ में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूटीन्स फिक्स होती है. इससे वो ये कल्पना करता है, इमेजिन करता है कि कितनी अच्छी लाइफ है हॉकर्स की. आई विश आई वेयर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. काश मैं भी एक हॉकर्स होता और मैं अपना पूरा दिन इस रोड पर व्यतीत करता, स्पेंड करता और ज़ोर ज़ोर के चिल्लाता, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स.
When at 4 in the afternoon I come back from the school. जब 4 बजते हैं तो आफ्टरनून में, तब मैं वापस स्कूल से घर आता हूँ. I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. जब मैं स्कूल से घर आता हूँ 4 बजे, तब मैं देखता हूँ कि एक घर के सामने एक गेट है. उस गेट में घर का जो गार्डन है वहाँ पर एक बंदा डिगिंग कर रहा है ग्राउंड में. तो आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. मैं बड़ा क्लियर देख पा रहा था कि गेट के अंदर जो घर है उसका जो गार्डन है वहाँ पर एक गार्डनर है जो उस ग्राउंड में मिट्टी खोद रहा है, पेड़ लगा रहा है, मतलब मिट्टियों से खेल रहा है. He does what he likes with his pad. He soil his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he get baked in the sun or gets wet. अब उसने फिर से एक इमेजिन किया कि वो जो गार्डनर है जो ग्राउंड में डिगिंग करता है, उसके कपड़े तो देखो कैसे डस्ट से भर चुके हैं, मिट्टी से भर चुके हैं. कोई उसे कहने वाला नहीं है कि ये काम मत करो, मिट्टी मत खेलो, कपड़े मत रंगाओ, कपड़े पूरे मिट्टी में रंग चुके हैं, जाओ अंदर जाओ, वॉश करो, बीमार पड़ जाओगे. ऐसा कहने के लिए उसे कोई भी नहीं है. और वो सन में पूरा ये काम करते करते गीला भी हो चुका है. इसका मतलब वो काफ़ी पसीना पसीना भी हो चुका है. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. काश मैं भी एक गार्डनर होता और मैं भी गार्डन में डिगिंग करता, काफ़ी लंबे समय तक मिट्टी के साथ खेलता और कोई भी मुझे डिगिंग करने से स्टॉप नहीं करता. Just as it gets dark in the evening, my mother sends me to bed. जैसे ही रात होती है मेरी मॉम मुझे बेड पर भेज देती है, जाओ इट इज़ टाइम टू स्लीप, सो जाओ जाकर. आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. मैं हमेशा अपने बेड पर सोते हुए अपनी विंडो जो कि ओपन होती थी उस विंडो से एक वॉचमैन को देखा करता था जो हमेशा अप एंड डाउन करता था. मतलब वो लालटेन लेकर घूमना, आगे पीछे घूमना, जागते रहो इस तरह से कहना. तो वो हमेशा उस वॉचमैन को देखा करता था. द लेन इज़ डार्क एंड लोनली. जिस रास्ते पर वो घूमता था अप एंड डाउन, वो लेन काफ़ी डार्क था और अकेला था. मतलब वो रास्ता बड़ा अंधेरा वाला था और सुनसान रास्ता था. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आइज इन इट्स हेड. और उस स्ट्रीट पर जो लैम्प थी वो बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे कि कोई जायंट खड़ा हुआ है, कोई राक्षस दानव खड़ा हुआ है जिसकी आंखें लाल है. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड. वॉचमैन हमेशा लालटेन लेकर घूमा करता था उसी की शैडो के साथ. मतलब नाइट में जब लालटेन के साथ वॉचमैन घूमता था तो उसकी शैडो भी साइड में बनती थी, तो लालटेन की भी शैडो बनती थी. तो बच्चा ये अमेजिंग कर रहा है, मतलब देख रहा है सामने से विंडो से कि वॉचमैन जिस तरह से घूम रहा है उसकी इमेज, उसकी शैडो और लालटेन की शैडो दोनों ही उसके साथ वॉक कर रही है. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन लाइफ. और वो सोचता है कि क्या ये कभी वॉचमैन सोता नहीं है लाइफ में. ये बच्चों की एक इमेजिनेशन है क्योंकि वो हमेशा जब रात में सोने जाते हैं तब वॉचमैन को देखा करते थे. तो वॉचमैन की इस तरह की रूटीन्स को देखकर वो एक इमेजिन करते हैं कि क्या ये कभी सोते नहीं. आई विश आई वेयर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट. काश में भी एक वॉचमैन होता जो पूरी नाइट स्ट्रीट में घूमता रहता, चेजिंग द शैडो विथ माई लालटेन. और अपनी
शैडो जो बनती है लालटेन की और मेरी शैडो को चेस करता रहता, उसको देख देख कर मैं भी आगे बढ़ता। दिस पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर और एंड दिस पोएम इज टोटली बेस्ड ऑन द लिटिल चाइल्ड, जिसका अलग अलग इमेजिनेशन है, क्योंकि वो डेली रूटीन से थोड़ा डिप्रेश होता है कि क्यों हमें ही सुबह डेली 10 बजे उठना होता है, क्यों हमें स्कूल जाना होता है, क्यों वापस 4 बजे आना होता है, क्यों हमें नाइट में सोना होता है, क्या हम भी दूसरे जैसे काम करते हैं वैसा नहीं कर सकते। तो वो अपने इमेजिनेशन, अपने रूटीन्स के बीच में आने वाले लोगों के साथ कल्पना करता है और सोचता है कि काश वो भी ऐसा होता। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट। Thanks for watching Physics Academy. Thank you.